सीमा, अरे वेयर आर यू सीमा, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे जितेंद्र जी, बस आ ही रही हूँ। वो मैं कपड़े सुखाने गई थी, सोचा नहा धो के कपड़े डाल देती हूँ, वरना फिर सूखने में टाइम लगता है। कपड़े सूखने का फिर टाइम नहीं मिलता है, इसलिए पहले से ही मैनेज करना पड़ता है मुझे। अच्छा ठीक है, मेरा लंच तैयार हो गया कि नहीं हुआ? मुझे ऑफिस निकलना है, लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, सबका लंच और ब्रेकफास्ट मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। ठीक है, दे दो फिर। अच्छा, अभी लाती हूँ। चाची मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा भी टिफिन लेते आना। अच्छा बेटा, लेकर आती हूँ। तेरे लिए आज मैंने आलू के परोठे बनाए थे, तूने बोला था ना। ओह वाह, थैंक यू सो मच चाची, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अरे सुनो तो, मुझे मत आलू के परोठे रख देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पनीर के परोठे पसंद है। अरे मैंने वही किया है, आपके लिए पनीर के परोठे बनाए हैं और पालक की भुर्जी बना दी है, और गोलू के लिए बनाए मैंने आलू के परोठे, और बाकी सबके लिए छोले पूड़ी बना दिए हैं मैंने। अभी लाती हूँ। अच्छे से पढ़ाई किया कर, ठीक है ना? स्कूल में मटर गश्ती मत किया करना। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, आपको क्या पता। ये लीजिए, दोनों के लंच बॉक्स तैयार है। लीजिए और जाइए, जल्दी वक्त पर पहुँचिए अपने अपने काम पर और स्कूल पर। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि मेरी फाइल रख दी है ना, मैंने बोली थी। अरे मैंने आपकी फाइल, आपके जूते उसी जगह पर रखे हैं जहाँ आपको रोज रखे रहते हैं, ठीक है ना? ढूंढ के मैंने रख दी है। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे सीमा, मुझे ना लंच बना दिया है ना, पार्लर जाना है मुझे। पार्लर अच्छे टाइम पे ओपन करना है। तुमको पता है ना, 10 बजे मैं पार्लर ओपन करके बैठ जाती हूँ। नहीं, कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, फिर वापस होने लगते हैं। तो जल्दी मुझे दे दो और मैं जाऊँ। हाँ, मैंने लंच में छोले पूड़ी बना दिए हैं और पैक भी कर दिए हैं। अभी लाती हूँ आपके लिए। ये लीजिए, अच्छे से काम करिएगा। हाँ, अच्छे से ही काम करती हूँ। वहाँ इतना सारा काम होता है ना कि हालत खराब हो जाती है। तुम्हें तो क्या है, घर का काम कर लिया, बस 4 बार खाना खा लिया, दिन रात सोती हो, आराम करती हो। मुझसे पूछो क्या हालत होती है बिजनेस करने में। अरे दीदी, आप बिजनेस करते हो, काम करते हो, तो मैं भी तो घर का काम ही करती हूँ। मुझे तो 1 मिनट भी आराम करने को नहीं मिलता है। आपको क्या पता दीदी। अरे सीमा, क्यों झूठ बोलती हो? मेरे से ज्यादा बड़ा आपका काम नहीं है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। मेरा काम तो किसी को दिखाई नहीं देता है। मैं तो बस मुफ्त की खा रही हूँ और आराम की खा रही हूँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या पता है बिजनेस जॉब करना कितनी बड़ी बात होती है, कैसे चलता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगता है। पैसे ऐसे नहीं आ जाते हैं। हम लोग पैसे कमाकर नहीं लाएंगे तो कहाँ से तुम्हारा खाना बन जाएगा। हाँ सही कहा दीदी। अब मैं जा रही हूँ। जो भी आता है 4 सुनाकर चला जाता है। मेरी ख्याल कोई नहीं करता है ना। एक वक्त कोई पूछता है कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। क्या बताऊं, काम करते करते मुझे 4 बज जाते हैं। डेली 3-4 बजे ही खाना खा पाती हूँ। पर यहाँ कोई पूछने वाला हो तब ना। सासू माँ के जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई हूँ। बस हाउसवाइफ बनने का यही दर्द है कि हाउसवाइफ इतना ज्यादा काम करने के बावजूद भी घर में कोई मानता ही नहीं है हाउसवाइफ का काम। वो भी एक जॉब से बढ़कर है, फिर भी कोई नहीं मानता। एक दिन सबक सिखा कर ही रहूंगी। आज तो नहीं, लेकिन कल तो जरूर इनको सबक सिखाऊंगी ही। तुम सब लोग ऑफिस से? हाँ पापा जी, हम सब आ गए हैं, पर बहुत ज्यादा थक गए हैं। सीमा से कह दीजिए कि सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दे, अदरक वाली। अच्छा बहू, अभी कहता हूँ। सीमा बहू, सबके लिए चाय बना दो। जी पापा जी, अभी बनाकर लाई। राजेश, आ गए तुम? काम के सिलसिले से बाहर गए थे ना, वो काम दोबारा पूरा हुआ ना? हाँ भैया, काम भी पूरा हो गया और अच्छा खासा मुनाफा भी हो गया मुझे। चलो बढ़िया है, आओ बैठो। सीमा चाय बना करके ला रही है, सब लोग यही पिएंगे। जी भैया। इस घर में तो भाई सीमा की ही ऐसा है, बाकी तो सबकी धाकी टिकी धुली पड़ी हुई है। हाँ, सीमा को तो क्या है, ना काम ना धाम। 4 बार दिन में चाय पी लेती है, खाना खा लेती है और दिन रात सोती है, टीवी देखती है। कोई काम ही नहीं है। हम लोगों का तो जीवन ही हराम है। इतना काम, दिन भर कस्टमर को डील करते रहो, काम करते रहो। हो भगवान, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। हाउसवाइफ बनना बहुत आसान काम है। पर मुझे लगता है हाउसवाइफ बनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो इतना सारा काम करती है और उसके कोई पूछने वाला भी नहीं है। दिन रात काम काम काम, और वो भी सेम काम, तो लोग बोर हो जाते होंगे। सब मेरी ही बुराई करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। मेरा काम ही क्या है, 4 बार चाय पी लेती हूँ। देखो तो दीदी कैसे मेरे को मानती ही नहीं है। एक दिन अब सबक सिखाने का समय आ ही गया है। चलो ठीक है दीदी, मुझे आज शाम को बाइक ही निकलना है।
वो क्या है ना कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वहाँ मुझे देखने जाना है। अरे मायके जाऊंगी तो यहाँ का कौन देखेगा, काम करेगा? तो इस घर का काम ही कितना है दीदी, काम ही तो नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आप यहाँ का सारा मैनेज कर लेंगी। अब माँ से बढ़कर काम तो नहीं है ना। हाँ हाँ सीमा, तुम पहले अपनी माँ को जाकर दिखाओ और 1 हफ्ते रुक कर आना, उनकी जब तक तबीयत सही नहीं हो जाती। अच्छा ठीक है, माँ की तबीयत ज्यादा ही डिस्टर्ब है तो चली जाओ। ऐसे भी आज शर्मा अंकल के यहाँ पार्टी है, तो वहाँ सब लोग खा लेंगे, चले जाएंगे, और नेक्स्ट डे मैं खुद ही कुछ ना कुछ बना लिया करूंगी। ठीक है दीदी, फिर मैं चली जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ तुम, कोई बात नहीं। अब पता पड़ जाएगा कि काम घर का क्या होता है और कैसे होता है। एक हाउसवाइफ बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, पर इन लोगों को समझ में आता ही नहीं, लेकिन अब समझ में आ ही जाएगा जब मैं मायके चली जाऊंगी। मम्मा मुझे स्कूल जाना है, जल्दी लंच बॉक्स दे दो मेरा। अरे रजनी, कहाँ हो तुम? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ भाई, नाश्ता वास्ता कुछ है कि नहीं? अरे अभी तो कुछ बना ही नहीं है। और हमारे ऑफिस का टाइम हो गया है। मम्मा मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, मैं जाने वाला हूँ, मेरी बस आ जाएगी। अरे तो अभी तो कुछ भी नहीं बना है, मैं कैसे दे दूँ? मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, इतनी जल्दी कैसे बना लूंगी इतने सारे नाश्ते? पर मम्मा चाची तो सबके लिए नाश्ता तैयार करके इतने टाइम दे देती थी, और वो तो 4 लंच बॉक्स पैक करती थी, और ब्रेकफास्ट अलग से, घर के लिए खाना अलग से। वो कैसे कर लेती थी मम्मा? वो भी तो एक हाउसवाइफ थी, वो भी तो एक इंसान थी, मशीन नहीं थी मम्मा। हाँ ज्यादा मत बोल, अगर ज्यादा ही बोल रहा है तो आके कर लेना तू ही खुद। मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम वाम, उसको जा करके लेकर आओ, मेरे से नहीं बनता है ये खाना वाना। पता नहीं सीमा इतने ज्यादा काम कैसे कर लेती थी, मैं तो हैरान रह गई हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट ही नहीं बना, खाना की कोई तैयारी नहीं है, और तो और मैं पानी भी नहीं भर पाई, बर्तन नहीं धो पाई, सारा काम डला है इधर का उधर। ठीक है, मैं उसे लेकर के आता हूँ। हाँ लेकर के आ जाओ, हम लोग गलत थे, उसको पूछ लेना, अगर बाकी तबीयत सही है तो आ जाए। क्या मम्मा, आज के दिन मुझे भूखे ही जाना पड़ेगा। क्या बताऊँ, सबको भूखा ही जाना पड़ा, आज तो हद ही हो गई। कोशिश करती हूँ बनाने की। सीमा तुम आ गई, आओ आओ। हाँ दीदी आ गई, पर अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा। अरे पर क्यों जाना पड़ेगा? मम्मी की तबीयत सही नहीं है, मम्मी को यहीं पर ले आओ, हम सब तबीयत उनकी सही कर लेंगे, देखभाल कर लेंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। वहाँ गांव में कहाँ कोई अच्छे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है? नहीं दीदी, वो यहाँ पर नहीं आएंगी। मम्मा मेन बात पता है क्या है? आपके बिना इस घर में सब लोग भूखे रह गए, मैं तो स्कूल भी भूखा ही गया था। चाची, मम्मा ने मुझे खाना भी बना के नहीं दिया था, जैसे आप दे देती थी ना चाची लंच बॉक्स, मम्मा को एक दिन भी मुश्किल पड़ा था, सबको ऐसे ही जाना पड़ा। हाँ सीमा, हम लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते थे, हम तुम्हारे काम को नहीं मानते थे, पर तुम ही असली घर की मालकिन हो, तुम ही इस घर की रक्षक हो, और हाउसवाइफ बनना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जॉब है जो हम नहीं कर सकते। हाँ सीमा, हम लोग गलत थे, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानती थी। नहीं दीदी, आप तो कहते थे ना कि काम ही क्या करती है, 4 बार चाय पी लेती होगी, दिन भर आराम करती होगी। अब पता चल गया कि हाउसवाइफ का जीवन कैसा होता है। हाँ सीमा, अब तो बहुत अच्छे से पता चल गया, हम लोग गलत थे, हमें माफ कर दो। सीमा, जब तक तुम हो इस घर में तब तक ही इस घर की चांदनी टिकी हुई है, वरना तुम्हारे जाने के बाद तो सब इधर उधर हो गए थे। हम मान गए हैं कि हाउसवाइफ बनना एक बहुत बड़ा काम है, जो हमारी सीमा है, और उस सीमा को अब हम अपने सर पे, अपने पलकों पे बिठा के रखेंगे। ऐसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। हाँ सीमा, हमें माफ कर दो, हम लोग तुम्हें समझ नहीं पाए सीमा, जबकि तुम पूरा घर संभाले थी, परिवार संभाले थी, सबकी जिम्मेदारियां संभाले थी। अब देखो, एक दिन ही रजी को काम पड़ गया, सब लोग भूखे मर गए। अब तुम इस घर से कभी नहीं जाना, माँ को भी मैं ले आऊंगा, यही इलाज करवा देंगे सीमा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए, ये आपको शोभा नहीं देता है, आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है, सबको सबक मिल गया, सबने सबक सीख लिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। पर एक हाउसवाइफ की इज्जत करना और मान मर्यादा करना सीख लीजिए सब लोग। दुनिया की किसी की भी हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ हो, या जॉब करती हो या हाउसवाइफ हो, लेकिन जॉब करने वाले को अगर आप मान सम्मान नहीं दे रहे हैं,
लेकिन एक तरफ अगर हाउसवाइफ खड़ी हुई है, उसको मान सम्मान, इज्जत और प्यार जरूर दीजिए। उसको इसकी जरूरत है, क्योंकि वो दिन भर आपके लिए इतना जुटकर काम करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और आप ही जब नहीं मानेंगे तो वो अंदर से टूट जाती है। इसलिए हाउसवाइफ को कभी टूटने ना दे, उसका मान सम्मान गौरव बढ़ाए रहें और एक हाउसवाइफ पर कभी भी दबाव ना बनाएं। जितना है खुशी खुशी करने दें। मुझे माफ कर दो। अरे उठ जाइए, ऐसे माफी मत मांगिए। अब तो माफी कर दिया ना सीमा ने। अब सब लोग हम मिलजुल कर रहेंगे और सीमा के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाया करेंगे। जॉब से आकर के उसको ऑर्डर नहीं दिया करेंगे। जिसको जो पीना खाना है कुछ बहुत हम भी बना लिया करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा। मैं तो भाई अपने लिए लस्सी बना लिया करूंगा। मैं भी अपने लिए चाय बना लिया करूंगी आराम करके, और सीमा के लिए भी बना कर दे दिया करूंगी। मैं भी अपने लिए नींबू पानी बना लिया करूंगा। सारा परिवार एकदम समझदार हो गया। चलो अच्छी बात है। इतना ही मान सम्मान, प्यार और केयर आप लोग हमेशा करते रहोगे ना, तो ये हाउसवाइफ एक दिन आपको कहां से कहां ले जाएगी आपको पता भी नहीं है। इतना ज्यादा मैं प्यार करती हूँ सारे परिवार से कि मैं ही जानती हूँ।